हम्म। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स वाला, है ना? हम्म। तो खबरें हैं कि यार रविंद्र जडेजा जो है उसकी रजामंदी नहीं थी पहले, फिर बाद में एग्री भी हो गया प्लेयर। हालांकि फ्रेंचाइजी के हाथ में रहता है किसको ट्रेड करना है किसको नहीं करना है, क्योंकि आपको पेमेंट हो चुका है, खरीद चुकी है फ्रेंचाइजी आपको। बट इसमें अंदर की कुछ और भी चीजें थी क्या यार, जिसको कंसीडर किया जा सकता था इस ट्रेड के पहले, या जो लोगों को नहीं पता है? आई थिंक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जैसे संजू वाले फ्रंट पे बिल्कुल क्लियर है चीज़ें, कि हम्म। संजू ने पिछला आईपीएल खत्म होने के बाद कह दिया था कि मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं कोई और फ्रेंचाइजी देखना चाहता हूँ। बट संजू ने कभी भी राजस्थान रॉयल्स में माहौल खराब नहीं किया, वो कभी हम्म। भी सल्क करते हुए नहीं नजर आया। जैसे एसआरएच और डेविड वार्नर का किस्सा हो गया था, वैसा वाला मामला नहीं गया। बहुत परेशान थे संजू सैमसन विदाउट अ डाउट, लेकिन उन्होंने कभी भी माहौल खराब नहीं किया। इधर पर जैसा आपको पता है कि 2022 के टाइम पे जब जडेजा को कैप्टनसी दी गई और ली गई, उसके बाद माहौल काफी खराब हो गया था। हम्म। लेकिन वो एमएस ने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उस वक्त पे जडेजा जाना चाहते थे। हम्म। जडेजा को रोका किसने? जडेजा को रोका महेंद्र सिंह धोनी ने। जडेजा को आज भी कोई शख्स रोक सकता था तो वो धोनी ही रोक सकते थे। हम्म। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा, पता है इसके अंदर की जो बात है ना, वो ये है सिंपल, जो मैंने कहीं नहीं बोली है, मैं आपके चैनल पे, हम्म। मैंने अपने चैनल पे भी नहीं, कहीं पर भी नहीं भाई बोली। भाई भाई, मैं ना कैमरा ऑफ कर दूंगा शर्म के मारे, भाई आप करके मत बात कर भाई, है अरे ना? यार वो तो अब बोलने का एक तरीका ही हो चुका है, अब तेरे हाँ। बोलना सही नहीं लगेगा ना यार। तो आपके बोलने ठीक दो। है, चल मैं चल चल, मतलब वो चलो चलो, गो विद द वो फ्लो, मतलब कोई इतनी दिक्कत इतनी इज्जत नहीं है मेरे लिए, मेरे मतलब तेरे लिए, मतलब वो मैं कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ, मतलब ये हो गया ये हो गया, मनोज हो गया, ये शक्ल से लगते हैं थोड़े शरीफ, पर ये मैं जानता हूँ इनके किस्से। तो लेकिन अब वो यार बात करने का तरीका ही ऐसा हो जाता है। चल ठीक है, तो चलो, मैं, हाँ कोई नहीं। हाँ है ना, तो बस उसको उसका मैं रिगार्ड कर रहा हूँ, एक जो हम सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका रिगार्ड कर रहा हूँ। तो मैं ये सिंपल सा कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि धोनी ने शायद जडेजा को अपना प्लान भी बताया होगा कि देख मेरा भी अब कुछ ज्यादा नहीं है, मैं हम्म। भी एक आध सीजन, हो सकता है ये मतलब काफी हद तक पॉसिबल है कि एमएस का लास्ट सीजन हो। दैट्स वाई वो लोग, क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि संजू के लिए वो इतने डिस्परेट क्यों है। मतलब देखो, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि संजू सैमसन के कितने सीजन्स रहे हैं जहां पर उन्होंने 500 प्लस रन कंसिस्टेंटली मारे हैं एक सीजन में? नहीं है। हम्म। ठीक है, संजू सैमसन ने कितनी ट्रॉफीज जिताई हैं? नहीं जिताई हैं। संजू सैमसन ने कौन से सीजन में ऐसी बैटिंग करी है जहां पर आप बोलो यार संजू का अगर कोई साथ दे देता तो राजस्थान जो है वो ट्रॉफी जीत जाता? सही बात। विराट कोहली ट्रॉफी नहीं जीतते थे, लेकिन विराट कोहली के ऐसे आप न जाने कितने सीजन्स गिना दोगे जहां पर आप ये बोलोगे यार कि विराट का साथ कोई दे देता, एबी डिविलियर्स का कोई साथ दे देता 2016 में, है ना, तो सही मामला है। जो है वो पूरी तरीके से उनके फेवर में आ जाता। हम्म। ऐसी चीजें संजू के साथ नहीं है। संजू का एवरेज देखो चेपॉक में, आप और डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। देन व्हाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट? संजू सैमसन भी चाहिए, सैम करन भी चाहिए, इतनी बड़ी डील क्यों जा रही है उस तरफ? सॉरी, जडेजा भी चाहिए और सैम करन भी चाहिए। हम्म। और जबकि मुझे ये लगता है कि इन दोनों की बातचीत में धोनी ने जडेजा को अपने प्लान बताए होंगे कि देख अब हम सीएसके, एज अ सीएसके यूनिट, हम अब आगे की सोच रहे हैं, अब हम नेक्स्ट 10 ईयर्स की सोच रहे हैं, इस नेक्स्ट 10 ईयर के प्लान में मैं खुद को एज अ प्लेयर नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं टारगेट क्या करूंगा, मैं आगे क्या बनूंगा, मैं इस टीम का मेंटोर बन जाऊंगा, वो एक अलग बात है। बट हम्म। धोनी का जडेजा के साथ कम्युनिकेशन आपको ये बता रहा है कि धोनी ने जब जडेजा को बोला होगा कि भाई देख, मैं तो बूट्स हैंग कर रहा हूं इस सीजन, तू अपना देख ले, तू अगर मेरे बिना भी यहाँ कंटिन्यू कर सकता है कर ले, अगर हम्म। तेरे पास कुछ और अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि हमें पता है कि तेरे लिए आ रही है, तो तू उसको भी कैरी फॉर, उसको भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकता है। हम्म। तो मेरे हिसाब से जो लोग धोनी पर आरोप लगा रहे हैं कि अरे यार धोनी ने ये क्यों किया, धोनी ने क्यों नहीं रोका जडेजा को, धोनी ने इसलिए नहीं रोका जडेजा को क्योंकि धोनी को पता है कि अब वो खुद भी नहीं रुकने वाले हैं, और यहां से अब एक नई टीम बनने वाली है, मतलब बन चुकी है ऑलरेडी, आप देख रहे हो कितने पुराने खिलाड़ी रह गए। सही बात तो है। मुझे लगता है अंदर की बात जो है, जो मैं बताना चाह रहा था, वो सिंपल सी है कि जडेजा और एमएस के बीच जो चैट हुई होगी उसमें दोनों ने ही अपने फ्यूचर के बारे में बात की होगी। हम्म। जडेजा भी चाह रहे होंगे कि T20 वर्ल्ड कप, अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुका हूँ T20 फॉर्मेट से, तो अब मैं भी जितना खेलना चाहता हूँ। और देखो, एक होता है ना यार, एक बॉन्डिंग होती है अपनी कि यार धोनी धोनी तक मैं भी, जब तक धोनी खेलेगा मैं भी खेलूंगा, धोनी जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा, फिर सुरेश मेरे रैना, लिए नहीं है। हाँ, टीम सुरेश इंडिया। रैना वाली चीज, या आप हम्म। आपस में ही आप कई बार ऐसी बॉन्डिंग देखते हो कि यार दोस्तों दोस्तों में, मेरे दोस्त ने अकाउंटेंसी ले ली तो मैं भी अकाउंटेंसी भाई, करूंगा।
मतलब वो बहुत कि सिंपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक अपन बड़ी अपन सिंपल लोगों की एग्जांपल दे रहा हूँ। वो मतलब हमारा जो एग्जांपल है कि मनोज ने बोला चलो यारी चलते हैं, तो हम यारी चले गए बस सारे के सारे। हाँ, तो सही बात है। उसने छोड़ा तो हमने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो मैं मतलब एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार आप ऐसा चलते हो। तो धोनी और जडेजा का रिलेशन अब वैसा ही है यार, है ना। वो 2023 ओके। में जब धोनी ने जडेजा को गोदी में उठा लिया था, वो आपको हम्म क्लियर कट बताता है, ऐसा धोनी शायद सबके साथ नहीं करेंगे। तो हम्म मेरे हिसाब से भाई इसमें अंदर की बात यही है कि धोनी भी बहुत लंबा, अब ये मत सोचना कि नहीं वो अगले सीजन भी आएगा, फिर अगले सीजन भी आएगा। दिस इज द लास्ट ऑफ एम एस धोनी। अच्छा दिस भाई, इज द लास्ट। मैं सीएसके से जुड़ा हुआ एक सवाल और उसके बाद फिर राजस्थान रॉयल्स पे चलेंगे। हम्म। क्योंकि अभी संजू सैमसन उधर आ चुके हैं और संजू सैमसन को लेने के हाँ पीछे एक विकेट कीपर की तलाश से ज्यादा धोनी का रिप्लेसमेंट था, ठीक है। हाँ। और वो अब उनको पूरा हो चुका है, मिल चुका है उनको। क्या हम्म, इस सीजन में ये एक्सपेक्ट करके चले कि जैसे लास्ट सीजन में धोनी का देखा हमने कि यार एकदम एकदम सब टूट पड़ा ना, तभी धोनी बैटिंग के लिए हाँ। उतरे, वरना धोनी नहीं आते थे बैटिंग के लिए। क्या इस सीजन भी हम ये मान करके चले कि धोनी सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर प्रॉपर सीजन खेलेंगे वो? यार देखो, प्रॉपर सीजन खेलना ना खेलना ये उनके हाथ में है। उनकी बॉडी कैसे रेसिप्रोकेट कर रही है प्लेइंग कंडीशंस को, वो उनके हाथ में है। ठीक हम्म है। आज यहाँ से बोलना कि महेंद्र सिंह धोनी सब कुछ खेलेंगे, वो मेरी तरफ से भी बेवकूफी होगी। अभी 3-4 महीने पड़े हैं आईपीएल के। वो खेलना चाहेंगे अपने एंड से, वो तो यही चाहेंगे कि भाई मैं खेलूं। बट नहीं, नाउ मैं उनकी नी का प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि लास्ट टाइम तो ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बना दिया गया था, लेकिन वो इंजर्ड हो गया, जो भी कुछ चीजें, वो नहीं खेला फिर उसके बाद। और वहां पर कैप्टनसी की भी एक अर्जेंसी थी और वहां पर विकेट कीपिंग हाँ भी एक अर्जेंसी थी। तो इस वजह से हाँ धोनी वहां पे खेलते हुए दिखाई दिए, भले ही फिर वो हाँ। मैच के बाद आइस कैपिंग कर रहे हो अपने पैर पर, है ना, जो उनके हम्म, घुटने की हम्म। चर्चा चल रहे हो। बट अब वो मजबूरी नहीं है। इस कंडीशन में मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, वो कोई भी वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो आपको लगे कि नहीं यार, ये हमारे लिए, हमारा दिल को खुश करने के लिए वो ऐसा कर दें। हो सकता है लास्ट मैच में हम्म ऐसा कर दें, बट थ्रू आउट द सीजन आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं धोनी कप्तान बनकर आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ऋतुराज हम्म गायकवाड़ ही कप्तान बनेंगे। अनटिल एंड अनलेस सीएसके ने ये सोच लिया हो कि उन्हें संजू को कैप्टन बनाना है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा। बट हम्म सिंपल सी एक चीज है, वो ऋतुराज गायकवाड़ को ही कैप्टन बनाएंगे, वही होना भी चाहिए। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को ही ओपन करना चाहिए। संजू 3 पर ही खेले, गायकवाड़ और आयुष मात्रे, या फिर आप आयुष मात्रे को 3 नंबर पे खिला दो। बट हम्म मेरे हिसाब से गायकवाड़ और सैमसन को अगर आप ओपन कराओगे, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके लिए। तो मैं नहीं देख रहा हूँ ना, मैं धोनी को ये देख रहा हूँ। धोनी पूरा मैच खेल सकते हैं, लेकिन अगर हम्म, आप ये सोच रहे हो कि नहीं धोनी कप्तानी भी करेंगे, तो वो तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ फेयर इनफ नहीं होगा ना। और जब आपको सही ये बात पता है। है कि अब आपको सौंपनी है बागडोर, तो दे दो उसको जितना मौका देना है। आपको ऋतुराज को जितना पकाना है, जितना पकाना से मेरा मतलब है कि जितना आपको उसको और और रवा मैच्योर करना करना है। है, हाँ। हाँ, और रवा करना है, वो आप कर दो उसको। एंड देन फिर हम्म वो तैयार है बिग स्टेज के लिए कि भाई आगे अगले कुछ सालों के लिए सीएसके को लेके जाने के लिए। हम्म